एवरीवन, माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ रोग, इंग्लिश में बोलते हैं डिजीज़। बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में डिजीज़ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कोई भी बीमारी हो वो कैसे फैलती है, उसका कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके वायरस का नाम क्या है, उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। हर टाइप की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और बहुत इजीली तरीके से एक एक डिजीज़ को मैं क्लियर कराऊंगा। अब हम बात करते हैं बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं ट्यूबरक्लोसिस से। अब हम बात करेंगे टीबी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। टीबी की फुल फॉर्म है, बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आती रहती है। टीबी को हम हिंदी बोलते हैं क्षय रोग, दूसरे शब्द में बोलते हैं तपेदिक रोग। दीज आर टू टाइप्स ऑफ टीबी कंडीशन, latent TB infection and TB disease. TB bacteria can live in the body without making you sick. This is called latent TB infection. TB is a potentially fatal contagious disease that affect lungs. मैं आपको बताने वाला हूँ टीबी दो प्रकार की कंडीशन होती है टीबी में। एक होती है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, जब आप इससे प्रभावित नहीं होते हैं मगर आपके ये सिम्टम्स अंदर आ जाते हैं, आप उसको जज नहीं कर पाते, उस टीबी को बोलते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। विदाउट संक्रमित हुए ऐसी टीबी को बोलते हैं लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, मगर आप पहचान नहीं पाते हैं। एक प्रॉपर तरीके से सिम्टम दिख जाते हैं जिसको हम बोलते हैं टीबी ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको सोच समझ के आंसर लगाना है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिना संक्रमित किए या प्रॉपर टीबी का नाम या फुल फॉर्म या दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे टीबी जो होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये एक बैक्टीरिया है, इसके कारण टीबी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। अब किससे प्रभावित होते हैं? अफेक्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका सांस लेने का जो पूरा सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। अफेक्टेड ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन जो पूरी तरह से प्रभावित होता है? लंग्स, सांस लेने की क्षमता एकदम ख़त्म हो जाती है, चेस्ट आपका सिकुड़ जाता है, आपको जलन होने लगती है। सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं? कफिंग ऑफ ब्लड, जब आप थूकते हैं तो उसमें रक्त की मात्रा निकलती है। ब्रीथिंग इन चेस्ट पेन, जब सांस लेते हैं तो आपको दर्द होता है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं, आपका चेस्ट का साइज छोटा हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब फैलती कैसे है? आप जब इन्वायरमेंट में कोई भी टीबी वाला पेशेंट हो, जब वो छींकता है, खांसता है, थूकता है, जब कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तब यह टीबी के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, उससे टीबी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं टीबी कैसे फैलती है। ये टीबी से प्रभावित व्यक्ति है और एनवायरनमेंट में घूम रहा है, इसने छींक की और दूसरे व्यक्ति के टच में आया तो आपको ये टीबी हो सकती है। इसने छोड़ा, इसने अंदर लिया, एयर के माध्यम से ज़्यादा देखने को मिलती है और जब थूक या छींकता है टच में भी आने से हो सकती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गोनेरिया, दूसरे शब्द में बोलते हैं सुजाक। गोनेरिया, गोनेरिया आल्सो कॉल्ड द क्लैप, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज्ड बाय नेजेरिया गोनेरिया अफेक्ट द यूरोजेनिटल mucosa causing purulent discharge and painful or difficult urination, dysuria। यह रोग STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की श्रेणी में आता है। मैं आपको बताने वाला हूँ यह जो रोग है पर्सनल हाइजीन पर डिपेंड करता है। जितनी गंदगी बॉडी पर होगी यह रोग आपको होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं इससे क्या क्या प्रभावित होता है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। आप सब लोग जानते हैं इसका बैक्टीरिया का नाम है नेजेरिया गोनेरिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोनेरिया जो बीमारी या रोग होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? नेजेरिया गोनेरिया। अफेक्ट सिस्टम किसको प्रभावित करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं।
मैं आपको बताऊंगा पिक्चर के माध्यम से कि कैसे इन्फेक्शन होता है व्यक्तियों को। अफेक्ट ऑर्गन, क्या प्रभावित होता है? ऑर्गन यूरेथ्रा, जो मूत्र मार्ग है, मूत्र नली है, उसका एक्सटर्नल इंटरनल एरिया है, वो पूर्ण तरीके से प्रभावित हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स स्वेलिंग इन यूरेथ्रा, जो मूत्र नली है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। अब फैलता कैसे? इसका कारण क्या है? कॉज क्या है इसका? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब हम बात करते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये पेनिस का एक्सटर्नल एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर। जब कोई व्यक्ति 4-5 लोगों के रिलेशनशिप में आता है विदाउट फ्रेंच लेटर, मैंने एक वर्ड यूज किया है फ्रेंच लेटर, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे फ्रेंच लेटर का अर्थ क्या होता है। तब ये अपनी इंटरनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देते, अपनी पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं देते, तब आपके ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये स्पॉट देखने को मिलेंगे, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वजाइना का एक्सटर्नल एरिया है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। प्यूबिक हेयर वाला जो पोर्शन है उसके आउटसाइड और इनसाइड में ये स्पॉट, ये पिंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। जब एक महिला को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तब प्रॉपर तरीके से पर्सनल हाइजीन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तब भी यह होने के चांसेस रहते हैं। ये बहुत खतरनाक डिजीज़ है, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, गलसुआ कॉमन डिजीज़ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मम्स, आल्सो कॉल्ड पैरोटिट्स एंड कॉन्टाजियस एंड इन्फेक्शियस वायरल डिजीज कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स इन द फेस। आप सब लोग जानते हैं जस्ट कान के नीचे फेस के आउटसाइड में एक साइड हमारी सूज जाती है, कान वाला जो हिस्सा है, और बहुत पेन होने लगता है, वो वाला एरिया गर्म रहता है, सिर में दर्द होता है। इस टाइप की जो बीमारी है आपको देखने को मिलती है, बरसात के समय में देखने को ज़्यादा मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इसके वायरस का नाम क्या है? जो गलसुआ या मम्स होता है उसके वायरस का नाम क्या है? रूबेला वायरस। दूसरे वायरस का नाम क्या है? मैक्सो वायरस। दोनों एक ही वायरस के नाम है, कोई भी वायरस का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। अफेक्ट सिस्टम, किस सिस्टम को प्रभावित करते हैं? ग्लैंडुलर सिस्टम, जो ग्लैंड्स होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। अफेक्ट ऑर्गन, किस ऑर्गन को प्रभावित करते हैं? स्वेलन पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है? हेडेक, सिर में दर्द होता है, फीवर, वोमिटिंग, ये इसके सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं। अब कॉज की अगर बात करते हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है। यह गलसुआ जो है मम्स 10 से 11 दिन रहता है, उसके बाद यह ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आप देख सकते हैं, ये मम्स हो चुका है इसको, जिसको हम बोलते हैं गलसुआ। क्वेश्चन नंबर 4, रेबीज, इसको बोलते हैं अलर्ट रेबीज, अ कॉन्टाजियस एंड फैटल वायरस डिजीज of dog and other mammals. Rabies is usually transmitted through an animal bite, also known as hydrophobia, aquaphobia. मैं आपको बताने वाला हूँ, यह बीमारी स्तनधारी जो जीव जंतु होते हैं उनके काटने से फैलती है। वो अपनी लार में एक ऐसा वायरस छोड़ते हैं, जब मनुष्य उनके टच में आता है तब यह रेबीज बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोफोबिया किसे बोलते हैं? रेबीज की जो बीमारी होती है। एक्वाफोबिया किसको बोलते हैं? जब किसी व्यक्ति को रेबीज की बीमारी होती है। रेबीज की बीमारी किससे होती है? मंकी, डॉग, कुत्ते, तमाम जितने भी जानवर हैं उनसे यह बीमारी होती है। अब हम बात करते हैं वायरस का नाम क्या है? रुबेडो वायरस, लाइसा वायरस, ये इसके वायरस के नेम है, इनसे ये व्यक्ति प्रभावित होता है। अफेक्ट सिस्टम, किस सिस्टम को प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है और चिड़चिड़ा हो जाता है और कुत्ते जैसी जो है हरकतें करने लगता है। कॉज क्या है इसका? डॉग, कैट, मंकी, etc जितने भी जानवर हैं जो बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आते हैं, अगर वो काटते हैं उनसे आपको रेबीज होने के चांसेस रहते हैं। बात करते हैं, इस पिक्चर से हम समझते हैं इस कुत्ते ने इसको काटा,
जब इसको काट लिया, जब इसको रेबीज हो गया, तब इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा काम करना बंद कर देता है और कुत्ते जैसे सिम्टम इसमें आ जाते हैं। भौंकने लगता है, सिर में दर्द होता है, खाना पीना कुछ नहीं खाता, बहुत परेशान रहता है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हर्पीज ऑल्सो कॉल्ड HSV। इसको बोलते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, अ हर्पीज कॉजिंग कॉन्टाजियस सोर्स मोस्ट ऑफन अराउंड द माउथ और एंड द जेनिटल एरिया। दीज आर 2 टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। हर्पीज 2 प्रकार की होती है। हर्पीज सिम्प्लेक्स जिसको कोल्ड सोर बोलते हैं, यह अधिकतर सर्दियों में होने के चांसेस रहते हैं। बॉडी पर स्पॉट आ जाते हैं, आपके लिप का आउटसाइड वाला एरिया है, जब आपका प्यूबिक हेयर वाला जो एक्सटर्नल एरिया है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। हर्पीज जोस्टर ये हीट में नॉर्मल टेम्परेचर में होता है। अफेक्ट किसको प्रभावित करता है? आपकी बॉडी की जो स्किन है उसको प्रभावित करता है। मोस्टली जो देखने को मिलता है आपका लिप वाला एरिया है और आपका इंटरनल जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक हेयर वाला जो एरिया है, पेनिस वजाइना वाला जो एरिया है उसके आउटसाइड इनसाइड में आपको देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है? बोल जिसको हम बोलते हैं फोड़े टाइप के, पिंपल्स टाइप की, इन्फ्लेमेशन जलन होती है, स्पॉट हो जाते हैं, इस टाइप के सिम्टम्स हैं। कॉज क्या है? इसका कारण क्या है? कैसे फैलता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जब कोई व्यक्ति टच में आ जाएगा तब भी हो जाएगा, और ये नहीं भी आता है और किसी दूरी से भी या एनवायरनमेंट में भी तब भी यह हो जाता है। बहुत खतरनाक डिजीज मानी जाती है ये हर्पीज। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये वजाइना का एक्सटर्नल एरिया है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। प्यूबिक हेयर वाला जो पोर्शन है उसके आउटसाइड में ये हर्पीज हो गया है। ये पिंपल्स या स्पॉट जब फोड़े से जो हो गए हैं देख सकते हैं। और ये इसके लिप वाला जो पोर्शन है इसके आउटसाइड में मोस्टली देखते होंगे आप लोगों के, ये कोने पर इस टाइप के पिंपल्स हो जाते हैं। ये हर्पीज डिजीज होती है, ये रोग होता है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है। बताया जाता है यह विटामिन ए की कमी के भी कारण होते हैं, विटामिन ए की कमी से भी होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।